अशोक जी, आज उद्धव ठाकरे की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? वो किस द्वंद में फंसे हुए हैं? धर्म संकट है उनके सामने। लड़े कि मैदान छोड़े, बीजेपी से हाथ मिलाए कि महाविकास आघाड़ी के साथ रहे? आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे उद्धव? मुझे तो नहीं लगता उनके सामने कोई धर्म संकट है। उद्धव ने एक बात क्लियर कर दी है, उन्हें जब ये पता पड़ा कि ये लोग वापस नहीं आने वाले हैं और सरकार गई है, जिस दिन उनकी सरकार गई है उनको कंफर्म हुआ वो इस्तीफा देने वाले थे। शरद पवार ने रोका, इसलिए उन्होंने बंगला छोड़ा और वो घर आ गए। लेकिन सरकार गई ये बात तय थी। लेकिन आप सरकार जाने के बाद जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक ये बोल नहीं सकते कि सरकार हमारी गई है। ये टेक्निकल मामले होते हैं। आप कहोगे कि सरकार मेरी गई तो लोग बोलेंगे इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने उसके बाद जो अपनी कार्यकारिणी की बैठक ली सेना भवन में दादर में, तब उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि समय वो आया है हम पे कि जो स्थिति बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना शुरू करने के पहली बार नारियल फोड़ा था, हम उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। हमें फिर से नारियल फोड़ना होगा। इसका मतलब वो ये मान गए थे कि विधानसभा में अब विधायक उनके साथ नहीं है, अब हमें फिर से शुरू करनी होगी। एक बात बाकी राज्यों की और महाराष्ट्र की, खासकर शिवसेना की, आपको थोड़ी सी अलग दृष्टि से देखना होगा। शिवसेना का एक कैडर है। यदि शिवसेना में ये जो 40 लोग गए हैं, इसमें से 4-5 लोग छोड़ दिए तो कोई ऐसे लोग नहीं है जो स्वयंभू अपने बलबूते पे चुनाव जीत सकते हैं। उन्हें कैडर के साथ ही चुनाव जीतना होगा। और वर्तमान में कैडर, यदि 48 जिले की बात करूं, मेरे हमारे भाई भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, 48 जिले की मैं बात करूं तो वर्तमान में कैडर जो है वो ठाणे यदि छोड़ दिया तो बाय एंड लार्ज उद्धव के साथ टिका हुआ है। ये पूरा पूर्ण रूप से सामने आया। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकारिणी कैडर है, तो आ गया ना अशोक जी। नहीं नहीं, बीजेपी का कैडर से फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के खिलाफ तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 में तो बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं। बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और सब लोग अपने अपने अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र में मैं बार बार कहता हूं, महाराष्ट्र की जो इलेक्शन की टोपोग्राफी है उसको आपको अलग दृष्टि से देखना होगा। महाराष्ट्र में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वजूद है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हम खत्म है। कोकण, ठाणे, मुंबई, इन क्षेत्र में सेना की पकड़ है और बाकी जगह थोड़े थोड़े पैचेस है। एनसीपी का पूरा पश्चिम महाराष्ट्र का बेल्ट है, बाकी जगह थोड़े पैचेस है। कांग्रेस विदर्भ में सॉलिड है, बाकी जगह पैचेस है। मराठवाड़ा और खानदेश में बीजेपी सॉलिड है, बाकी जगह पैचेस है। ये है बाय एंड लार्ज उनका दिखबटना। यही कारण है कि कई सालों से महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल अपने वजूद पे इकट्ठा 240 क्रॉस नहीं कर पाया और अपने भरोसे सरकार नहीं बना पाया। जब कांग्रेस संयुक्त थी, मतलब शरद पवार और सब कांग्रेस के साथ थे, तब जाके कांग्रेस आती थी। लेकिन बीजेपी ने भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी पीक पे थे, नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता था, सब पीक पे थे और बीजेपी ने इंडिपेंडेंट जिताया तो 122 पर बीजेपी रुक गई। शरद पवार जो देश में बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, शरद पवार ने कभी 65 से बड़ा आंकड़ा क्रॉस नहीं किया। यह महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति है। तो शिवसेना मरी हुई हालत में भी 30-40 सीट लेके आएगी। मरी हुई हालत में भी बीजेपी कांग्रेस 20-25 सीटें लेके आएगी। मरी हुई हालत में भी एनसीपी 20-25-30 सीटें लेके आएगी। ऐसे में ये जो टोटल बनता है ये बीजेपी को कभी 120-125 से ऊपर नहीं जाने देता। यही कारण है कि लगातार महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनती है, ये तो गठबंधन की तो छोड़िए, गठबंधन के बाद भी आपको विपक्ष और जैसे प्रहार जैसी पार्टी है उसका सिर्फ 2 विधायकों की पार्टी है, वही वो जीतते रहते हैं। एक विकास आघाड़ी है भाई ठाकुर की, जहां अप्पा ठाकुर और हितेन ठाकुर और उनके बेटे और एक 3 सीटें, ये विरार और उसके आसपास की बेल्ट वाली पार्टी है, वो वहां से जीत के आते हैं। इनके भरोसे तो, सरकारें चल रही है और आज से नहीं कई दिनों से। तो तो अशोक जी ये आपको कहना, लगता है कि लड़ेंगे? लड़ेंगे बिल्कुल। और आज लोग देखिए मुकेश जी, आप, मैं बता रहा हूं, ये लोग आज जो कह रहे हैं, क्या जरूरत है कि जब आपकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो गए, उसके बाद आपको गोवा में रुकने की क्या जरूरत है? जब मुख्यमंत्री आपके पास है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की क्या जरूरत है?
क्योंकि आपको ये पता है शिवसैनिक यदि रास्ते पे उतर गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे जानते हैं शिवसैनिक की ताकत, इसलिए वो रिस्क उठाना नहीं चाहते। और दूसरी ओर बार बार उद्धव ठाकरे भी शिवसैनिकों को समझा रहा है कि हम ताकत दिखाएंगे अपने मतदान के समय, अभी वायलेंस मत हो जाइए, क्योंकि यदि आप वायलेंस हो जाएंगे तो ये आपको अंदर करेंगे, सरकार इनकी है, इतने केसेस लगेंगे कि आप चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। तो ये अब दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी का पालन हो रहा है। उद्धव जी ठाकरे भी लगातार पार्टी में कब्जा बनाए रखते हैं। अब इनके पास क्या, एकनाथ शिंदे के पास क्या है? एकनाथ शिंदे तो जीत जाएंगे ठाणे से, लेकिन सारे 40 लोगों को ठाणे से चुनाव लड़ाएंगे क्या? उनको जाके लड़ना ही पड़ेगा। जो उस्मानाबाद का है वहां लड़ेगा, जो नांदेड़ का है वो वहां लड़ेगा, जो जलगांव का है वो वहां लड़ेगा, जो अमरावती का है वहां लड़ेगा, जो पुसद का है वहां लड़ेगा, दिग्रस का वहां लड़ेगा। तो अब उनको परेशानी हो रही कि जाए कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि उनके पत्नियों से लेकर सबने कहा कि आपने क्या कर दिया, यहां परेशानी है। तो शिवसेना का कैडर बीजेपी के कैडर जैसा नहीं है। जी शिवसेना का कैडर एक अलग, ये बाल ठाकरे से जुड़ा हुआ है। और बाल ठाकरे की, मैं बार बार कहता हूं, बाल ठाकरे की ऐसा नहीं हुआ कि मृत्यु हो गई और उद्धव ठाकरे आ गए। बाल ठाकरे ने अपने जीते जी उद्धव ठाकरे को वारिसी नहीं घोषित किया, शिवसेना उसके हाथ में सौंप के कहा कि अब उद्धव को आशीर्वाद दीजिए। तो राज ठाकरे, जो ठाकरे का ब्लड है, जो बाला साहब के सबसे प्रिय थे और संगठन में सबसे ज्यादा पकड़ उनकी थी, ये एकनाथ शिंदे से तो कई गुना ज्यादा पकड़ उनकी संगठन में थी। उसके बाद जब वो पार्टी छोड़ के गए तो संगठन साथ में नहीं ले जा पाए। जो जी संगठन के लोग गए, पहली बार तो दम मारा, उसके बाद आज कहां है सबको पता है। जी इसलिए छगन भुजबल गए, छगन भुजबल बड़ा नाम था, उनको जी गुमान था कि सारा पूरा ओबीसी फैक्टर उनके साथ जाएगा। वो बॉम्बे में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए, नासिक में जाके सेटल होना पड़ा। अपने आप को कोकण का किंग कहलाने वाले, मराठा राजनीति जी करने की बात करने वाले नारायण राणे लोकसभा में भी चुनाव जीतने के लाले पड़ गए, राज्यसभा में। तो ये बातें सामने है, तो आप एकदम इसको नकारा नहीं सकते। ये तो अब जी विधान परिषद के चुनाव आएंगे अपने महानगर पालिका के, उसमें भी पता पड़ेगा एकनाथ गुट को टिकट देता है, एकनाथ गुट के बिल्कुल लोग कितने चुनाव जीत के आते हैं। इसमें एकनाथ गुट और शिवसेना जब खड़ी होगी आमने सामने, और यदि सिंबल फ्रीज होता है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ जाना ये शिवसेना को वैसा डैमेज करेगा, लेकिन जी कैडर शिफ्ट होगा ये अभी तो दिखाई नहीं देता मुझे। जी